नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और गिरफ्तार। रेड फोर्ट के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में आज एनआईए ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि ये मेडिकल प्रोफेशनल्स अपनी पहचान का फायदा उठाकर गुप्त तरीके से मॉड्यूल चलाते थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह नेटवर्क कई शहरों में फैला हुआ था और उसमें हाई टेक इनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल होता था। टेरर डॉक्टर मॉड्यूल का चौंकाने वाला विस्तार। डॉक्टर शाहीन द्वारा बनाया गया टेरर डॉक्टर मॉड्यूल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। वह मेडिकल क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को चुनकर छोटे छोटे गुप्त सेल बनाती थी। ये सेल एक दूसरे को नहीं जानते थे ताकि किसी के पकड़े जाने पर पूरा नेटवर्क ना टूटे। एजेंसियों का अनुमान है कि इस तरह लगभग 40 से 50 डॉक्टरों को मॉड्यूल में शामिल किया गया। विदेशी हैंडलर से 42 बम बनाने वाले वीडियो मिले। जांच में खुलासा हुआ है कि एक विदेशी हैंडलर ने एनक्रिप्टेड एप्स पर 42 बम मैन्युफैक्चरिंग वीडियो भेजे थे। इनमें टाइमर डिवाइस, ट्रिगर मैकेनिज्म और हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट तकनीकें शामिल थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया डिवाइस इन्हीं वीडियो की तकनीक पर आधारित था। इससे यह साफ है कि मॉड्यूल को बाहर से लगातार तकनीकी मदद मिल रही थी। दिल्ली एलजी ने केमिकल दुकानदारों पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया। एलजीबी के सक्सेना ने सुरक्षा एजेंसियों को कहा है कि डॉक्टरों, मेडिकल स्टोर्स और केमिकल दुकानदारों पर विशेष नजर रखें। ऑनलाइन रसायन बिक्री प्लेटफॉर्म भी रडार पर है क्योंकि कई संदिग्ध सामग्रियां वहीं से खरीदी गई थी। दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा दुकानों का वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इससे अवैध केमिकल सप्लाई चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। नए मंत्रिमंडल में जातीय सामाजिक संतुलन पर पूरा ध्यान। नए मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें सभी प्रमुख जातीय और क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व है। एनडीए का कहना है कि यह टीम सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देगी। इस बार युवा चेहरों और महिला मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनावी रणनीति और जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास मान रहे हैं। मोदी नीतीश की मुलाकात से राजनीतिक संकेत तेज। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की करीबी मुलाकात चर्चा में रही। दोनों नेताओं का साथ में मंच पर आना एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बिहार की राजनीति में स्थिरता और विकास एजेंडे को मजबूती मिलेगी। गठबंधन अब 2026 के चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएगा। हैदराबाद में अर्थ समिट 2025 की शुरुआत। नाबार्ड और IAMAI द्वारा आयोजित अर्थ समिट का पहला चरण आज से शुरू हुआ। इसका फोकस ग्रामीण भारत को आर्थिक, तकनीकी और जलवायु आधारित समाधानों से जोड़ना है। कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, बैंकिंग सेक्टर और कृषि विशेषज्ञ बड़ी संख्या में शामिल हुए। समिट का उद्देश्य ग्रामीण भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना है। तेलंगाना के ग्रामीण विकास मॉडल की सराहना। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने राज्य के ग्रामीण विकास मॉडल को देश की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और खेती के मिश्रण से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। किसानों की औसत आय पिछले कुछ वर्षों में दुगनी हुई है, जिससे राज्य की रैंकिंग भी सुधरी है। वर्कशॉप में कई राज्यों ने इस मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। ग्रामीण भारत को लेकर समिट में वैश्विक सकारात्मकता। अर्थ समिट में चर्चा रही कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत तकनीकी नवाचार का हब बन सकता है। एआई, फिनटेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी को गांव में पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि ग्रामीण भारत की आबादी और संसाधन वैश्विक निवेश के बड़े अवसर हैं। सरकार का कहना है कि ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने के लिए नए कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। नोएडा में भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन जारी। नोएडा में 10 दिवसीय भारत उत्कर्ष महायज्ञ में देश भर से साधु संत और विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य सामाजिक समरसता, देश निर्माण और आध्यात्मिक उन्नयन को बढ़ावा देना है। महायज्ञ में प्रतिदिन हजारों लोग शामिल हो रहे हैं और देश भर में लाइव प्रसारण भी हो रहा है। इसके समापन पर राष्ट्रीय एकता पर संदेश जारी किया जाएगा। द फैमिली मैन 3 की रिलीज से फैंस में जबरदस्त उत्साह। मनोज बाजपेयी की लोकप्रिय सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन आज रिलीज कर दिया गया। नई कहानी में राजनीतिक तनाव, आतंकी नई चुनौतियां और पारिवारिक जिम्मेदारियां दिखाई गई हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने रिलीज के कुछ ही घंटों में इसे ब्लॉकबस्टर बताया। क्रिटिक्स का कहना है कि इसका कंटेंट पिछले दोनों सीजन से भी मजबूत है। नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म होम बाउंड आज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई। फिल्म को पहले अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवलों में काफी सराहना मिली। भावनात्मक कहानी और सामाजिक संदेश इसे खास बनाते हैं। भारत की ऑस्कर प्रविष्टि होने के कारण यह पहले से ही चर्चा में थी। और अब फरहान अख्तर की आईमैक्स फिल्म 120 बहादुर रिलीज। फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 120 बहादुर आज थिएटरों में उतरी। यह उनकी पहली आईमैक्स फिल्म है, जिसे लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है। फिल्म भारतीय सैनिकों की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। डिफेंस थिएटर्स में भी इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। गोवा के युवा शटलरों को पादुकोण देंगे खास प्रशिक्षण।
बैडमिंटन लीजेंड प्रकाश पादुकोण ने गोवा में युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की पहल की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में बैडमिंटन को नई पहचान देना है। यहाँ फिटनेस, तकनीक और मानसिक मजबूती पर विशेष क्लासेस होंगी। इससे कई युवा खिलाड़ियों के इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिका में नौकरियों में तेज बढ़त। अमेरिका में पिछले महीने 1.19 लाख नई नौकरियां जुड़ी, जिससे रोजगार बाजार में हलचल बढ़ी। इसके बावजूद बेरोजगारी दर 4.4% बनी हुई है, जो मिश्रित आर्थिक संकेत देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि टेक सेक्टर की रिकवरी तेजी से हो रही है। अगले तिमाही में नौकरी बढ़ोतरी और तेज रहने का अनुमान है। फ्रांस ने इजरायल के लेबनान हमलों पर चिंता जताई। फ्रांस ने दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों की बढ़ती तीव्रता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। पेरिस ने कहा कि यह स्थिति क्षेत्र में बड़े मानवीय संकट को जन्म दे सकती है। फ्रांस जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञ इसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने का संकेत मान रहे हैं। नेपाल में युवाओं का रोजगार के लिए बड़ा आंदोलन। नेपाल के जेन जेड युवा बेरोजगारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कई शहरों से राजधानी तक फैल गए हैं। युवाओं की मांग है कि सरकार तकनीकी और शिक्षा क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा करे। सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए बैठक का प्रस्ताव दिया है। क्यूरासाओ सबसे कम आबादी वाला देश बना जो वर्ल्ड कप खेलेगा। कैरिबियन द्वीप क्यूरासाओ ने जमैका से ड्रॉ खेलकर पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इस उपलब्धि ने पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया। क्यूरासाओ की आबादी मात्र 1.5 लाख के करीब है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है। भारत ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का नया संदेश दिया। भारत ने ग्लोबल निवेशकों को कहा है कि नीति स्थिरता और नियंत्रित महंगाई के कारण देश सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य है। सरकार ने अगले दशक के लिए तेज जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य रखा। कई देशों में भारत में टेक, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई। इकोनॉमिक विशेषज्ञ इसे भारत की वैश्विक पहचान मजबूत होने का संकेत बता रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।